आज बनेबा बिना पियाज रसुण रे बाइगणर बहुत ही सुआदिया रेसिपी जो थे कि आपण मैंने उपवास दिन मानक बन की खाई पारे। तो बहुत ही कम समय बहुत ही कम तेल रे रेसिपीटा बनेबा और रेसिपीटा आपण मानक बहुत ही भल लगे। स्वागत करछि आपण मानक देसी फूड कुकिंग चैनल को। तो आज बनेबा जेहेतु बैगणर रेसिपी तो ये बैगण नहीं कषि बैगण ने और फ्रेश बैगण ने ये 3टा बैगण को मुझे पानी रे भलसे धोई नहीं भी काटिला पर भी बैगण को ये धोइबी। तो ये गोटा बैगण चाहिए आप छोट बैगण नौ जदि आपण छोट बैगण रे गोटा बैगण रे भी बनई पारे किंतु एटा टिके जेहेतु बड़ साइज रो बैगण अछि मु गोटे बैगण को ये 4 खंड करी काटि नेबी। तो छोट बैगण थिले आपण गोटा बैगण भी आपण एठी बनई पारे। आपण चाहे पियाज रसुण रे भी बनई पारे जेहेतु एटा उपवास दिन मानकर बनैबा पई मु एठी खाइबा पई बनीची। तो एटा बिना पियाज रसुण रे बनीची। बैगण सबको एठी धोई सारला पर पानी बाहर कर नेची। तो स्वाद अनुसार लूण आ हळदी एठी देकी बैगण को भलसे आमे गोळी नेबा। तो जेहेतु बिना पियाज रसुण जो दिन आम खाइबा खाऊचे तो टिके खट्टा और चटपटार रेसिपीटा होइतिले भात आमर भलसे माने खाई माने ऑटोमेटिक अधिका भात खाई तो यही रेसिपीटा निश्चिंत आपण बनातु। तो बैगण को गोली सारा पर मुझे 10 मिनिट रेस्ट रखी देती। तापर ये देखिपे बहुत ही कम तेल नहीं गोटे चमच तेल नहीं रिफाइन तेल। तो ये हाई फ्लेम अच्छी। तो जी बैगण मुझे मेरीनेट करी सब बैगण को ये पकई नहीं। तो ये आपण बैगण को घोड़ेबेनी। तो गोटे मिनिट छाड़ला पर बैगण को एपट सेपट उल्टेदेबा। ये गैस फ्लेम हाई अच्छी। हाई फ्लेम रे भाजिले बैगणटा सिझाणिया लगे भलसे भाजी हो पार। तो टोटाल 3 ରୁ 4 मिनिट समय लगे एपट सेपट उल्टे बैगण को भलसे आम भाजी नेबा। तो यही रेसिपीटा बनवाई बहुत ही कम समय बनी पार। देखो बैगण गोटा गोटा अच्छी बैगण ये भलसे माने भाजी हो गलानी। गोटे चमच तेल पकई आप देखिपे बहुत ही कम तेल केते सुंदर बैगण भाजी जाइए। आ देखिपे साइड रे भी टिके तेल भी अच्छी। तो ये गैस रेट लो करनेबा। आ बैगण गोटे मसला बनवा। तो ये मुझे हलदिया सोरिष नहीं आप चाहिए रेगुलर सोरिष नहीं पारे। अधा चामच जीरा अधा चामच पान मधुरी राग जी खाइबे से कंचा लंका बड़ खंडे नड़िया को छोट छोट काटिक नहीं ये धोईकी धनिया पत्र नहीं। तो सब को गोटे छोट ग्राइंडिंग जार ने जो थे कि आम मसलाटा चिकन होकर ग्राइंड हो पार। आपण तो दही बैगण बहुत थर बनई थे एमती आप प्रणाली रे आपण बैगण बनातु आपन को बहुत ही बढ़िया लगे। तो ये आम मसला को बहुत ही चिकन कर ग्राइंड करनबा। तो ये पानी देदेबा आम मसला रे। तो ये मसला को आम बहुत चिकन कर ग्राइंड करबा तो आम रेसिपीटा बहुत ही बढ़िया हम। तो दर्शक बंधु आज रेसिपीटा जब आपके भी भल लगी तो रेसिपीटा को निश्चिंत लाइक करूँ। आ चैनल नुआ अच्छा जदि चैनल को सब्सक्राइब करनी। आ फेसबुक पेज रे देखुले फेसबुक पेज को निश्चिंत फॉलो करनी। आज रेसिपीटा आपण मानक केमती लगला आपणकर बहुमूल्य मतामत निश्चिंत कमेंट माध्यम देवे। मुझे 2 चमच जो चमच रे 2 चमच ये फुल करके दही नहीं टिके खट्टा दही ने बेसी खट्टा ने कि नॉर्मल दही ने। तो टिके खट्टा दही ठेले रेसिपीटा बहुत ही बढ़िया लगे। तो दही को गोटे व्हिस्कर साहाय्य भलसे आम फेंटी नेबा। तो जो मसला को आम ग्राइंड करके रखी ये दही रे मिसई नेबा। जो ग्राइंडिंग जार मसला लगी धोईकी अल्प पानी देदेबा बेसी पतला करें। तो मसला पकेला पर भलसे दही सहित आम फेंटी नेबा। तो ये स्वाद अनुसार लुण देदेबा जेहेतु बैगण आम जो भाजी से लुण देचे चाहिए लुण दे पारे। अधा चामच देती हलदी गुंड ये चीनीटा अधा चामच देती। तो रेसिपीटा बहुत ही बढ़िया लगे जदि आपण चीनीटा को स्किप करने चाहते टिके टेस्ट माने टिके फिकालिया लगे कि चीनीटा निश्चिंत ऐड करूँ बहुत ही टेस्टी लगे। भलसे गोलेला आम जो ये बैगण को सीम रे बसई देखिपे आम मसलाटा को ये फेंटिकी देदेबा। तो ये गैस रेट हाई फ्लेम करके 2 ରୁ 3 मिनिट आम बैगण को जो आमर सोरिष मसला और दही की फेंटिकी देते ये मीडियम हिट्रे भलसे थरे जदि हाई फ्लेम रे फुटीगला तापर गैस रेट मीडियम करके 2 ରୁ 3 मिनिट आम बैगण और जो मसला को भलसे फुटे ना। तो देखिपे केते बहलिया होगलानी ठंडा होला पर आउरी भी बहलिया हो।
ତ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଏଇଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ନେଇପାରିବେ। 1 ଚାମଚ ନେଇଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଅଳ୍ପ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଛି। ହେଙ୍ଗୁ ଭଲସେ ତାତିଗଲା ପରେ ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ଆଉ ଫୁଟଣରେ ନେଇଛି ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ, 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି ବୁଟ ଡାଲି, 1/2 ଚାମଚ ବିରି ଡାଲି ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର। ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଆମର ବିରି ଡାଲି ଆଉ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ରଟା ସବୁ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପଛରେ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ଅରୁଆରେ ଯଦି ବନଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଛୁଙ୍କରେ ଏଠି ରସୁଣ ବି ଛେଚିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏଠି ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏଠି କଲର୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ଦେବେ, ମାନେ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଜଳିଯିବ, କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିବନି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଡ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ବାଇଗଣରେ ଛୁଙ୍କଟା ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଉପରୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଆପଣ ଉପବାସମାନଙ୍କ ଦିନକରେ ଏମିତି ଅରୁଆ ଭାତରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ।